और चले बड़ा अपडेट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के डूंगरपुर दौरे से जुड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर के धंबोला गांव में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। तो मुख्यमंत्री का ये प्रातः भ्रमण डूंगरपुर के धंबोला से एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। ग्रामीणों से संवाद इस दौरान मुख्यमंत्री करेंगे, देवस्थानों पर दर्शन भी करेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं, गांव में पहुंच रहे हैं और विकसित राजस्थान की जो संकल्पना है उसको कहीं ना कहीं साकार करने की दिशा में सार्थक प्रयास करते नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर के धंबोला में है, मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। किस तरह का उत्साह ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है? चलिए फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धंबोला में है इस वक्त और ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं और जो बच्चे हैं उन पर भी पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं, चॉकलेट्स देते नजर आ रहे हैं। सभी का हाथ जोड़कर ग्रामीणों का अभिवादन भी मुख्यमंत्री यहां पर कर रहे हैं। बेहद ही खास ये तस्वीरें डूंगरपुर के धंबोला से सामने आ रही हैं और खासतौर पर बच्चों में खासा उत्साह मुख्यमंत्री के आने को लेकर देखा भी जा रहा है। तमाम जो गांव के लोग हैं और संख्या आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है और ग्रामीण जो है बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के साथ मॉर्निंग वॉक करते भी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान का। ऐश्वर्य जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त धंबोला में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, किस तरह का उत्साह ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है? देखिए, ये डूंगरपुर के बिल्कुल पास की एक ग्राम पंचायत है, लेकिन बड़ा डेवलप सी ग्राम पंचायत है और यहाँ मकान भी पक्के हैं, पुराने हैं। मुझे लगता है कि ये काफी पुराना ठीक ठाक सा एक छोटा सा कस्बा रहा होगा, आज भी है। और यहाँ के जो लोग वो बड़े एजुकेटेड से लग रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में ऐसे गांव भी नजीर वाले होते हैं, उदाहरण भी होता है। यहाँ जो है हालांकि गरासिया समाज भी यहाँ पर काफी है, क्योंकि यहाँ दूसरे लोग भी हैं। बम्बोली जो है यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, आदिवासी के अलावा गैर आदिवासी जो है वो भी ठीक संख्या में है। तो अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण अंचल के लोगों के साथ प्रातः भ्रमण के साथ चर्चा कर रहे हैं, आराम से इत्मीनान से मिलते जुलते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री लोगों के बीच में है और लोग जो है वो मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। और सामान्य तौर पर एक बातचीत होती है, वो बातचीत मुख्यमंत्री की लोगों से चल रही है। सर एक सेकंड, अब देख लीजिए उनका एसपी साहब। चलो ना सर, गैप नहीं है इतना। ऐश्वर्य जी, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरह से आम लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं, बातचीत करते नजर आ रहे हैं और खासतौर पर बच्चों में जो है वो मुख्यमंत्री का क्रेज देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है मुख्यमंत्री का, कह रहा हूँ लाइन पे खड़े रहो तो जो लोगों के बीच में आना, लोगों से संवाद करना, लोगों से बातचीत करना, ये एक अच्छी बात है। और लोगों के बीच में आकर उनके ज्ञापन भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जो लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, जो लोग अपनी समस्या बताना चाहते हैं, वो भी मुख्यमंत्री ने जानी है। तो यहाँ इसका यही मकसद है इस कार्यक्रम का कि लोगों के बीच में कनेक्ट रहें, लोगों से जुड़े रहें, धरातल पर रहें। लेकिन देखिए, कुछ ग्राम पंचायतें बड़ी अच्छी होती हैं। ये जो ग्राम पंचायत है, इसमें जो सड़कें हैं वो सड़क भी
बहुत अच्छे तरीके से इंटरलॉकिंग के साथ बनी हुई है। नालियां हैं और पानी का निकास बहुत अच्छा है, कीचड़ कहीं पर भी नहीं है। अमूमन हर ग्राम पंचायत के लिए जरूरी होता है कि पानी का निकास बहुत अच्छा हो। कई जो डेवलप एरिया हैं जिन्हें बहुत विकसित माना जाता है, यदि उन एरियो की, उन क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों पे आप जाएंगे तो कई ग्राम पंचायतें ऐसी मिलती है जहाँ पर कीचड़ और गंदगी होती है, लेकिन साफ सुथरी सी ये ग्राम पंचायत है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आए हुए हैं। तो यहाँ सबसे अच्छी चीज ये है कि लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री उनके बीच में, और रात को देर रात करीब आप मानकर चलिए 12:30-1 बजे तक मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है, ये समाप्त हुआ था। और उसके बाद फिर सुबह करीब 5 बजे से फिर से मुख्यमंत्री ने दिन की शुरुआत के साथ लोगों से मिलना जुलना और ये शुरू कर दिया। मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री रवाना हो गए। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये वो ग्रामीण हैं जो मुख्यमंत्री से मिलने का सपना देखते हैं, लेकिन एक बहुत लंबा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री इनके गांव में मौजूद हैं और खुद इनसे मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री इनसे मिलने पहुंचे हैं और लोगों के बीच में गए हैं, तो यहाँ के लोग अपनी समस्या भी बता सकेंगे। लेकिन इसका सबसे अच्छा लाभ जो है वो ये है कि लोगों को अच्छा लगता है जब यूं मुख्यमंत्री उनके बीच में आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं। ये बहुत अच्छी वाली बात है। ये अपने आप में एक सुखद और अच्छी तस्वीर बोली जा सकती है। गलियां भले ही छोटी हो, रास्ता भले ही यहाँ का छोटा हो, लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ के बड़े दिल वाले हैं। आराम से स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और खुद जो आईजी हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, ये भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ साथ लगातार चलते जा रहे हैं। लोगों के संवाद में, जो मुख्यमंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं, उसमें शामिल है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और ये बात भी आपने सही कही कि बाकी जितने ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री गए हैं उससे ये ग्राम पंचायत काफ़ी डेवलप नज़र आ रही है। और मुख्यमंत्री का ये जो मॉर्निंग वॉक है, ये जो दौरा है, जो रात्रि चौपाल मुख्यमंत्री ने की, कहीं ना कहीं बागड़ अंचल के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी अंचल आता है। देखिए, आदिवासी अंचल है और आदिवासी अंचल लक्ष्मण भाई थोड़ा सा आगे सर, आगे एसडीएम साहब संजय जी, ये इनका बंटवारे का है या कितने केस है गाँव में? नहीं, पूरे आपके यहाँ एसडीएम ऑफिस में कितने केस चल रहे हैं? सर यहाँ कितनी है इस गाँव में? जी जी, ये भी है। आपका चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, इनको बैठा करके। वॉक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, संवाद भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन भी रहे हैं और तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हुए समस्याओं का समाधान करते भी नजर आ रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। डूंगरपुर के धम्बोला की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री प्रातः भ्रमण पर निकले हैं और ग्रामीणों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मौके पर ही उन समस्याओं का समाधान करते नजर आ रहे हैं। अधिकारी तमाम उनके साथ मौजूद है, अधिकारियों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं। घर में बैठे रहो,
अकेले बैठे रहते हैं, गेट की तरफ देखते रहते हैं, कोई आए नहीं। यहाँ तो सभी मिल जाते हैं, गाँव में आना जाना होता है, सबसे राम राम होती है, श्याम रामा कृष्णा होती है, एक दूसरे का हाल पूछते हैं। शहर में कौन जाता है, बेटा वो से बात कर लो, पड़ोसी को आता नहीं। ये है ना गाँव का जीवन, इसीलिए तो बढ़िया है कि आप आराम से, खाने से ज़्यादा स्वास्थ्य का काम यही होता है कि हम सब ये मेन मुखिया जी मेन से भी ऊपर मेन सीएम साहब आए थे तो भी 4 बन पड़ी है, मुखिया जी ही एंट्री देते हैं जिसको ठीक। पीछे को थोड़ा दूर होना है। नमस्ते माता जी। ठीक है, पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। नमस्ते, कहाँ से निकल कर क्या होगा? कौन सा वाला मकान है? तो आज ही आई हो, डेली आती हो? आज ही आई। अच्छा, आज क्यों आई? आज क्यों आई? वाह, आपका दर्शन करने, आपने मेरे को आशीर्वाद दिया है। आपका दर्शन करने के लिए आई। मेरे को दर्शन ज़्यादा नहीं है। दर्शन तो आपके हुए, आपका जो भाव है ना, यही था। आपका दर्शन करने के लिए आप बता रहे हैं। ऐसे ठीक है। और कौन रहता है परिवार में? घर परिवार में मेरा लड़का है, बहू है, छोरा है, दादा लोग, पोते हैं? दादा नहीं, पोता है, पोता। पोता है, एक पोता बीमार रहता है। क्या हो गया? कितने पेशेंट है सर? अच्छा, पोता बीमार है, उमरपुर दवाई साथी, पोता बहन, बहू है, यही आराम से गाँव में। लड़का जब वो बड़ा चले गया, एक है मेरा। आपका भगवान का भजन करते हो? आपका आशीर्वाद से मकान पहले आप आओ। चलिए भजन करते हैं। चलो आप आगे बढ़ो। डॉक्टर ही हमें कोई सभा में डायलिसिस वहाँ पे चलता है, तो वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है, तो उसके लिए पेशेंट को वहाँ, हाँ उदयपुर है तो वो वहाँ तक चले जाते हैं। ये रिक्वेस्ट है सर मेरी। हाँ ठीक। देखिए, तमाम लोगों की फरियादें भी मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, बुजुर्गों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, रामाशामा करते नजर आ रहे हैं, उनके हालचाल पूछते नजर आ रहे हैं, और परिवार में कौन कौन सदस्य हैं वो पूछते नजर आ रहे हैं। पेंशन समय पर मिलती है या नहीं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। चांदी का काम ज़्यादा होता है। श्री जी तुम्हारे शरण, गिरिराज श्री जी हमारे शरण, यशस्वी मुख्यमंत्री की जय हो, जय हो।
मोबाइल पीछे करो ना अरे सर हमारा भी ध्यान रखो नीचे तो आ रहे नहीं गाड़ी आती है अंडरग्राउंड बड़ी गाड़ी आती है उसको अंडरग्राउंड करो क्योंकि मुझे देख रहा हूँ मैं पोल दिक्कत आएगी उसके हिसाब से तार लगवा के बड़ा अंडरग्राउंड करो ठीक है तो ये जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वागत भी धनबोला में किया जा रहा है। ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ ना लीजिए ना जगह जगह स्वागत मुख्यमंत्री का हो रहा है और साथ ही साथ ग्रामीणों में खासतौर पर खासा उत्साह दिखा। क्या नाम है, नाम बताओ पहले। ध्यान से लगातार बच्चों को चॉकलेट्स देते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से संवाद करते, रामासामा करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों में खास तौर पर उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और सभी मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर बच्चों में जो मुख्यमंत्री का क्रेज़ है वो देखने को मिल रहा है। बच्चे लगातार मुख्यमंत्री के स्वागत में खड़े हैं। सुबह की तस्वीरें हैं और ऐसे में बच्चे जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, उनकी गली में पहुँचने का, उनसे बातचीत करने का और मुख्यमंत्री भी बेहद ही स्नेहपूर्वक जो बच्चे उनसे मिलने पहुंच रहे हैं उनको चॉकलेट्स देते नजर आ रहे हैं। तो तोहफिया बांटते मुख्यमंत्री बच्चों को नजर आ रहे हैं और बच्चे लगातार उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह का समय है और बच्चे काफ़ी जल्दी उठ गए, मुख्यमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार इस बात का कि मुख्यमंत्री कब उनसे मिलने पहुंचेंगे, कब उन्हें चॉकलेट्स देंगे। मुख्यमंत्री भी बराबर बच्चों से उनका नाम पूछ रहे हैं, उनकी क्लास पूछ रहे हैं, उनका स्कूल पूछ रहे हैं, पढ़ाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बेहद एक खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो डूंगरपुर के धम्बोला से देखने को मिल रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मुख्यमंत्री ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं और ग्रामीण भी बेहद जागरूक हैं, जुझारू हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत वो कर रहे हैं, इंटरेक्शन मुख्यमंत्री से बेहद अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, स्वागत भी उनका कर रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह से गांव का डेवलपमेंट किया जाए इसको लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो और कोशिश यही है कि जितनी समस्याओं का समाधान इस मॉर्निंग वॉक के दौरान कर लिया जाए वो बेहद अच्छा रहेगा।
देखिए युवाओं से भी मिलते नजर आ रहे हैं, बातचीत करते नजर आ रहे हैं और गर्मी का समय है तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग करते वक्त थकान भी हो जाती है। बल्कि तमाम शासन और प्रशासन इन गांव की गलियों में नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि विकास तो गांव तक पहुंचा है और ऐसे में विकास कितना पहुंचा है ये जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री गांव में पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रातः भ्रमण की तस्वीरें हैं डूंगरपुर के गांव धम्बोला से, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बुजुर्गों से बातचीत करते अब नजर आ रहे हैं, महिलाओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। सभी बुजुर्ग माता बहनों सभी सर वो क्या कहते हैं इसमें कथा में भी अगर 2 मिनट टाइम मिले तो पधार। कथा में तो अभी निकल जाऊंगा। अच्छा लगा आप पधारे, पूरा प्रशासन आज हमारा धम्बोला के अंदर। चलो भैया चलो। देखिए आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं और ग्रामीणों में उत्साह इस बात का भी है कि शासन और प्रशासन, जैसा कि अब बात भी कर रहे थे कि आज गांव में पहुंचा है, गांव की गलियों में पहुंचा और ये सब कुछ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वजह से, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि गाँव में जाना चाहिए, ग्रामीणों से बातचीत करनी चाहिए और जो योजनाओं का लाभ है वो अंतिम छोर तक के व्यक्ति को पहुँच रहा है या नहीं, इसकी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर जाकर लेनी चाहिए और वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सार्थक प्रयास ये मुख्यमंत्री का नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में नजर आ रहा है कि बच्चे मुख्यमंत्री से लगातार मिलने पहुंच रहे हैं। हर कुछ कदम जब मुख्यमंत्री चलते हैं तो बच्चों की एक टोली वहां पर खड़ी होती है। मुख्यमंत्री रुकते हैं, बातचीत करते हैं, नाम पूछते हैं, चॉकलेट्स देते हैं उन्हें। हो रही है आपकी गाँव में सेवा होगी। मुख्यमंत्री के मॉर्निंग वॉक की या यूं कहे वॉक एंड टॉक की तस्वीरें हैं। सुबह सुबह गांव में मुख्यमंत्री निकले हैं। हाथ जोड़कर सभी अभिवादन स्वीकार करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, लगातार निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। वॉक भी मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, महिलाओं, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों सभी से बातचीत भी कर रहे हैं और एक आम व्यक्ति की तरह मुख्यमंत्री लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं, उनसे सुझाव लेते नजर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि अक्सर ऐसी तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत कम देखने को मिलती हैं, जब मुख्यमंत्री गांव की गलियों में घूमते नजर आए, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का जायजा लेते नजर आए। बड़ी संख्या में ग्रामीण मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और जगह जगह थोड़ा कदम चलते हैं, स्वागत उनका किया जाता है। और जो ग्रामीण है उनसे संवाद करते नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर के धम्बोला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। तो वॉक एंड टॉक करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, गांव की गलियों में मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत भी कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। युवाओं से, किसानों से, महिलाओं से, बच्चों से, सभी से मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं कि योजनाएं उन तक पहुंच पा रही हैं या नहीं। इस संबंध में बुजुर्ग जो हैं वो चौक चौबारों में नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य जी, मुख्यमंत्री जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से वॉक एंड टॉक के मुख्यमंत्री की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में कई मायने रखती हैं
क्योंकि मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, फीडबैक ग्रामीणों से ले रहे हैं और सिर्फ फीडबैक ही नहीं ले रहे, समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और सुझाव भी लेते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो तस्वीर है इसमें कुछ चीजें बड़ी अच्छी है। जैसे डूंगरपुर जैसे क्षेत्र में ये जो गांव है ये बड़ा डेवलप गांव है, ये अच्छी चीज है। दूसरी चीज, इस गांव से सीखने लायक चीज है जो दूसरे ग्राम पंचायतों पे इम्प्लीमेंटेशन कराने में संभवतः सरकार को और ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्राउंड पर मुख्यमंत्री ने देखा है कि कितने अच्छे तरीके से सड़क के दोनों ओर नालियां बनी हुई है, एकदम साफ सुथरा सा ग्राम पंचायत है। ग्रामीण जो है उनकी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं तो वो ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि सुबह का जीवन है वो बहुत अलसुबह ही, तो यहाँ की लाइफ जो है वो शुरू हो चुकी है। फिर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर इस तरीके के गांव कम देखे जाते हैं, बहुत कम होते हैं आज के दौर में, क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर सभी समाजों के लोग हैं, लगभग जो 36 कौम जिसे बोला जा सकता है, 36 कौम इस गांव में रहती है। दूसरी बात, 36 की 36 कौम के लोग हैं वो दूसरे स्टेट्स में क्या दूसरे कंट्रीज में भी रहते हैं। जैसे कई बार अपने जॉब्स के सिलसिले में या अपने स्टडी के सिलसिले में विदेशों में जाना होता है, तो कई देशों में यहाँ के लोग रहते हैं। तो वो जब यहाँ आए तो शहर, इस जो ग्राम पंचायत की स्थिति देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कुछ मिलता जुलता, ऐसे लगेगा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई गांव ऐसे ही दिखेंगे आपको, जैसे मेघालय के आसपास के गांव। उस तरीके की बहुत अच्छी सी बसावट है, ग्रीनरी है, लोगों ने हरियाली का ध्यान रखा है। सड़क भले ही सड़क की चौड़ाई कम हो लेकिन साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पर कोई ऐसे पॉलीथीन नहीं। गाय जो है वो भी लगभग कई घरों में गाय भी बंधी हुई है, सड़कों पे गाय घूमते हुए नहीं है। वरना जब भी मुख्यमंत्रियों के दौरे होते हैं तो कुछ ना कुछ गंदगी या कोई ऐसा अव्यवस्था का आलम दिखता है, लेकिन यहाँ अव्यवस्था जैसी चीज नहीं है। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और ज्यादातर लोग यहाँ के बहुत अच्छे जॉब्स में भी है। तो ये अच्छी तस्वीर है, देखे जाने वाली तस्वीर है, जिसे सच में देखा जा सकता है। और मैं तो कहूँगा कि इस गांव का अवलोकन, इस ग्राम पंचायत का अवलोकन दूसरे ऐसे ग्राम पंचायतों के लोगों को करना चाहिए जिन्हें लगता है कि उन्हें अपनी ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट करवाना है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, धम्बोला ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की हम सड़कें देख रहे हैं, जिस तरह के हम मकान देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो देख रहे हैं, वो वाकई में एक आदर्श ग्राम पंचायत जिसे कहा जा सकता है उसका एक उदाहरण है। जी बिल्कुल, आदर्श ग्राम पंचायत का ये उदाहरण कहा जा सकता है, एक आदर्श ग्राम पंचायत कही जा सकती है। और यहाँ के लोग भी वेल एजुकेटेड, समझदार, पढ़े लिखे, और यहाँ कचरे के पात्र भी देखेंगे। ग्राम पंचायतों में कचरे के पात्र दिखना एक अच्छी उजली तस्वीर होती है। ग्राम पंचायत में स्कूल जो है उसका बिल्कुल हरी भरी होना, आप ताज्जुब करेंगे इस ग्राम पंचायत की। जब मैंने स्कूल देखी जी, तो उस स्कूल में भी इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था कि आप ताज्जुब करेंगे कि यदि आरओ वाटर तो था ही, शुद्ध पानी की व्यवस्था थी, हाथ धोने के लिए अलग से टंकियां, और यदि कोई व्यक्ति वॉशरूम से बाहर आता है तो उस टंकी को टच भी नहीं करना, वहां नीचे पैडल दबाइए, पैर से दबाइए, आप अपने हाथ धोइए। शायद कोरोना के टाइम में डेवलप की गई होगी। तो वहाँ बड़ा अच्छे तरीके से, उसके अलावा पेड़ पौधे जो हैं वो भी बहुत अच्छी संख्या में उस स्कूल में लगाए गए थे। तो ये जो चीजें होती हैं ये बड़ी अच्छी लगती है। दुकानें भी यहाँ की जो मिलेंगी बड़ी साफ सुथरी सी दुकानें हैं। तो मैं राजस्थान में लगभग सभी जगह घूम कर आया हूँ, देख कर आया हूँ, और मैंने कई ग्राम पंचायतें भी देखी हैं, लेकिन मुझे संभवतः ऐसी ग्राम पंचायत कभी दिखी नहीं। और मैं तो कहूँगा कि बम्बोला में हर व्यक्ति को एक बार अवलोकन करना चाहिए। जो अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में रुचि रखते हैं, उन्हें एक बार अवश्य अवलोकन करना ही चाहिए। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और जब इस तरह की ग्राम पंचायत सामने आती है, नजर में आती है, तो कहीं ना कहीं मन को एक खुशी भी मिलती है। और कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे तो उनके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा
कि एक संतोष जिसे कहते हैं कि गांव का विकास हो रहा है, क्योंकि गांव का विकास ही राज्य और राष्ट्र का विकास प्रशस्त करता है। तो और धम्बोला ग्राम पंचायत की जिस तरह की तस्वीरें हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो वाकई में एक डेवलप है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का जो एक्सपीरियंस यहाँ का रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, और इसके बाद कहीं ना कहीं राजस्थान के अन्य ग्राम पंचायतों को भी नए आइडियाज मिलेंगे। देखिए, इस तरीके के दौरे होते रहने चाहिए। इस तरीके के दौरों से जो है वो ग्राउंड रियलिटी भी पता चलती है। यहाँ एक और तस्वीर दिखेगी। यहाँ इस ग्राम पंचायत के बाहर की तरफ तालाब है, और छोटा तालाब नहीं, काफी बड़ा तालाब है, और बहुत साफ सुथरा सा तालाब है। मतलब अगर देखें तो इसके एक छोर में कोई व्यक्ति नहा धो भी सकता है आराम से, इतना साफ सुथरा सा तालाब है। पानी इसमें गंदा नहीं है। एक हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा है, दूसरा हिस्सा जरूर थोड़ा बहुत, क्योंकि पानी में कई वनस्पतियां जो होती है जल से जुड़ी हुई, वो पैदा हो जाती है, खरपतवार जिन्हें बोला जा सकता है। बाकी बिल्कुल साफ सुथरा तालाब है। मुझे लगता है कि बारिश के दिनों में बहुत खूबसूरत यहाँ का दृश्य लगता होगा। बिल्कुल, बारिश के दिनों में खूबसूरत दृश्य भी लगता होगा। और साथ ही साथ जिन विकास योजनाओं की बात की जाती है, डबल इंजन सरकार की जिन योजनाओं की बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है। उसी के चलते आज ये विकास नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल, उसी के चलते विकास भी नजर आ रहा है। और दूसरा, यहाँ जब हम आए और हमने देखा, यहाँ पर एक और सबसे अच्छी चीज लगी, वो ये कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया। एक बहुत शोर शराबा सा हो जाता है वीआईपी के मोमेंट से, हाउला हो जाता है, तो लग रहा है कि बड़े एजुकेटेड से लोग हैं। तो दूसरी बात ये कि छोटी छोटी समस्याएं होती है। वैसे इसके आसपास का एरिया है, वो जो एरिया है वो बाप का वहाँ पर दबदबा है, बाप पार्टी का इसके आसपास के एरिया में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आज से 40 साल पहले यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत आए थे जी। और जब भैरव सिंह शेखावत आए थे तो उस दौर में उन्हें इसी गांव में सिक्कों से तोला गया था। और उसके बाद इसी गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रामीणों के बीच में है, और भैरव सिंह शेखावत भी एक जननायक के तौर पर माना जाता है, जनता से जुड़े लीडर थे। ठीक वैसे ही भजनलाल शर्मा भी जनता से जुड़े हुए हैं और जनता से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, बहुत अच्छा संवाद रखते हैं और लोगों के बीच में है। लोगों के बीच में रहकर लोगों से उनका संवाद जारी है। बिल्कुल। और ऐश्वर्या जी, जिस तरह की तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं, वो तस्वीरें वाकई में ये दिखाती है कि जब शासन में सबसे ऊपर स्तर पर बैठे व्यक्ति गांव की गलियों से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी उत्साह नजर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है, जो फीडबैक है, वो भी मिलती है और समस्याओं का मौके पर समाधान भी होता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित करते भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात की खुद कलेक्टर एसपी जो है वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं, संभागीय आयुक्त हैं वो मौजूद हैं, और आईजी हैं वो मौजूद हैं। हालांकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जिला प्रभारी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। सरकार ने शायद उन्हें कोई दूसरे टूर में भेजा होगा। कई बार संबंधित महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज भी फील्ड में होते हैं। तो सरकार, मुख्यमंत्री खुद जब यहाँ मौजूद है तो उनकी विशेष आवश्यकता भी नहीं। लोकल जिला स्तर के अधिकारी को हाथों हाथ निर्देशित किया जा सकता है, तो उन्हें हाथों हाथ निर्देशित किया जा रहा है। बिल्कुल, निर्देशित भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं और साथ ही साथ बातचीत भी कर रहे हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह का ऐश्वर्या जी फोकस मुख्यमंत्री का देखने को मिला है अभी तक के जितनी ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, किसानों से उन्होंने बात की, महिलाओं के स्वावलंबन की उन्होंने बात की, बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने बात की, और खासतौर पर बुजुर्गों से उन्होंने गाँव की तमाम जो वस्तु स्थितियां हैं उनको जाना, और साथ ही साथ एक फर्क जो पहले और आज में नजर आता है उस पर बातचीत की। देखिए, डूंगरपुर के धम्बोला की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
गांव की गलियों में मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। और ये ग्राम पंचायत बाकी ग्राम पंचायतों से कुछ अलग है क्योंकि विकसित है, डेवलप है और जो यहाँ पर लोग हैं वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री से बातचीत करने में। युवाओं से मुख्यमंत्री अब बातचीत कर रहे हैं। ये ऐसा है एसपी साहब, गाँव में इधर आप अपने अपने सीएनजी में नंबर बनाए, लेकिन उसके साथ 5-10 यूथ के हमने जोड़े, ग्राम पंचायत में जोड़ी है। ये क्या है कि ये इस क्षेत्र में, गाँव क्षेत्र में नशे की तरफ यूथ जा रहा है, पता है ना। ये हमारी यूथ के माध्यम से उनका पूरा काम भी 1 घंटे कहीं भी बैठे कहीं भी जाए, नशा के अभियान चला आने के बाद सर आप यहाँ पे बहुत फर्क पड़ा है हमारे। नशा के खिलाफ अभियान ये चलाएंगे यूथ में उसका संदेश, इसीलिए लेकर के सभी गांव में ऐसा करके कई स्थानों पर 5-5 से अच्छे यूथ है, बहुत टैलेंट है। टैलेंट को आगे कैसे बढ़ाएं, उनके माध्यम से एक जनजागरण अभियान। हाँ, आप भी जिला लेवल पर तो युवाओं से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। उसके बाद एसपी डूंगरपुर को जो है निर्देश देते मुख्यमंत्री नजर आए। इन युवाओं की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ग्रामीणों के बीच में मुखिया मौजूद हैं और ऐसे में बातचीत होना, समस्याओं का समाधान होना, योजनाओं के विकास को लेकर जो है बातचीत करना, सुझाव लेना। और मुख्यमंत्री का इसी तरह का मॉर्निंग वॉक का जो पैटर्न है लोगों से बातचीत करने का, वो हम अन्य ग्राम पंचायतों में भी देख चुके हैं और आगे भी इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आएंगी। और ये तस्वीरें ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मुख्यमंत्री जिला मुख्यालयों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों तक जो रूरल एरियाज़ है वहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, नहीं पहुंच पाते हैं कई बार। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समय निकाला, गांव की ओर रुख किया, योजनाओं के विकास के बारे में जाना, डबल इंजन की सरकार के बारे में लोगों से जाना और साथ ही साथ योजनाएं गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, इसको लेकर उन्होंने बात की। और आगे भविष्य के लिए भी एक नज़ीर साबित हो सकता है कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बातचीत उन्होंने की थी, ग्रामीणों से 1-to-1 संवाद उन्होंने किया था, क्योंकि वही ग्रामीण है जो जब कभी जयपुर आते होंगे तो इन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता होगा प्रोटोकॉल के चलते मुख्यमंत्री से मिलने का, लेकिन आज मुख्यमंत्री खुद इनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो एक ऐतिहासिक और एक यादगार पल भी इन ग्रामीणों के लिए होने वाला है। आपसे तो कब से जाता है? अरे भाई मेरे को यही तो मैं पूछ रहा हूँ, अभी जा रहा है 1 साल 2 साल 4 साल है बारिश से, फिर आपने उसका सिस्टम ही गाँव का ये दे रखा है कि तालाब में पानी जाए, यही दे रखा है ना आपने पहले से। एक बार देखो सब इसको पहले तो इसकी पाल बनवाइए, पूरा पाल बनवा करके इस पानी को कहाँ हम कर सकते हैं, करके देखिए इसको, और इसको ठीक प्रकार से बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। पानी की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि गंदा पानी नहीं आया, इसको देखिए कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तालाब की पाल बनाने को लेकर जब एक ग्रामीण ने बात मुख्यमंत्री के आगे रखी तो मुख्यमंत्री ने तुरंत मौके पर समाधान भी किया। पाल बनाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दी और एक जो मुख्यमंत्री का तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो बेहद ही अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि मौके पर ही तुरंत समस्या दिखे और सॉल्यूशन की बात हो, समाधान की बात हो। और कुछ इस तरह की तस्वीर इस वक्त सामने भी आ रही है। देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समय में भी ग्रामीणों के बीच में इस वक्त मौजूद है और ग्रामीणों का उत्साह भी देखते ही बनता है। विश्राम धमोला आने वाली पीढ़ी याद करे ऐसा कुछ देखे ब्रह्म नगरी को जाना निवेदन
वाह, कहाँ से लौट के आ गई है? इधर घुमाओ। ये तो पहले भी मिली है। हाँ मिल गई। ले और ये ले कोई बात नहीं, ले ले लो बेटा ले लो। जय श्री कृष्ण। देखिए बच्चे जो हैं वो एक बार नहीं बल्कि दो बार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और दो बार मुख्यमंत्री भी उन्हें चॉकलेट देते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री को अच्छे से याद भी है कि कौन सा बच्चा उनसे पहले मिला था, कौन सा बच्चा उनसे दोबारा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री वॉक कर रहे हैं तो उन्हें चेहरे ध्यान नहीं है, चेहरे भी मुख्यमंत्री को बखूबी ध्यान है। दादाजी का अच्छा, गली के अंदर तो इनमें बातचीत करने के लिए आते हैं, गली से निकल के बाहर आना पड़ता तो चौराहे पर मेन किराए पे जो मकान होता है गांव में वो प्रमुख हो जाता है। इधर से आते हैं वहीं बैठते हैं, इधर से आते हैं वहीं पाँव पड़े वहाँ से प्रमुख हो गए। ऐसा नहीं होता है। तो क्या है कि गाँव गली में पूछोगे तो भी प्रमुख हो जाएंगे। बहुत अच्छा, ये प्रेम भाव से गाँव में बनाए रखना। अब स्वस्थ रहो, आनंद करो, विकास करो देश का। तो डूंगरपुर के धम्बोला की तस्वीरें हैं। गांव के चौराहे पर जो मकान होता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बोला कि वो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, चर्चा का विषय होता है, तो बेहद ही मजाकिया अंदाज में मुख्यमंत्री का यहाँ पर देखने को मिला और लगातार मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दिन भी बढ़ रहा है, गर्मी भी अब बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज जयपुर भी मुख्यमंत्री को पहुंचना है, कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी मुख्यमंत्री को जयपुर पहुंचकर लेनी है, तो उसकी तैयारियां भी मुख्यमंत्री को करनी, क्योंकि समीक्षा बैठक आज जयपुर में होने जा रही है। तमाम जो भजनलाल कैबिनेट के मंत्री हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। उस वक्त जो तमाम ये दौरे हैं इनका जिक्र भी मुख्यमंत्री वहां पर करेंगे, विकास की बात भी वहां पर करेंगे और जो सुझाव, जो चीजें उन्होंने गांव में ऑब्जर्व की है वो कहीं ना कहीं अपने जो साथी मंत्री हैं उनसे डिस्कस भी करेंगे। देखिए कई किलोमीटर लंबा वॉक ये मुख्यमंत्री का रहता है और इस दौरान मुख्यमंत्री बेहद सहजता से चलते भी हैं, रुकते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, चाय भी पीते कई बार नजर आते हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं और ग्रामीणों का जोश आप देखिए कि सुबह सुबह बड़ी संख्या में चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी बेहद सौम्यता के साथ उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। और गांव की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन पर बातचीत कर रहे हैं और अधिकारी जो वहां पर मौजूद है उनको निर्देश भी दे रहे हैं, फीडबैक भी लगातार मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और इसके बाद अब जो तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ हैं उनकी एक समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करते हैं और जो बातचीत इस पूरी मॉर्निंग वॉक के दौरान निकलकर सामने आती है, जो बड़े बड़े पॉइंट्स यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं, उसे लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। चलिए मंदिर में दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, हाथ जोड़कर ईश्वर का अभिवादन करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और मंदिर में भी जो है जो लोग सुबह सुबह दर्शन करने आए हैं वो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर खड़े हैं। धम्बोला गांव का ये मंदिर है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री की मॉर्निंग वॉक का ये भी एक हिस्सा है कि जिस भी ग्राम पंचायत में जाते हैं वहाँ गांव के मुख्य मंदिर में वो दर्शन करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं प्रदेश की खुशहाली की। तो मंदिर में दर्शन करने के साथ ही ग्रामीणों से संवाद मुख्यमंत्री करते हैं।
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये डूंगरपुर दौरा, धम्बोला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में दर्शन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किए, ईश्वर का आशीर्वाद उन्होंने लिया और साथ ही साथ जो लोग मंदिर में मौजूद थे उन्होंने स्वागत जो है मुख्यमंत्री का इस दौरान किया। मंदिर में दर्शन करने के साथ ही ग्रामीणों से संवाद भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिन चढ़ रहा है, गर्मी भी बढ़ने लगी है और मुख्यमंत्री को जयपुर पहुंचना भी है, लेकिन ग्रामीणों से संवाद उनका लगातार जारी है, बातचीत उनकी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धम्बोला का ये दौरा, मंदिर में दर्शन करते सीएम नज़र आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सुबह का समय है और ग्रामीणों में खासा जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण जो है धम्बोला के बेहद एक्टिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ऐसा लग रहा है मानो पूरा गाँव ही गाँव की गलियों में मौजूद है, मंदिरों में मौजूद है, चौक चौबारों में मौजूद है। और खास तौर पर बच्चों में मुख्यमंत्री का क्रेज देखने को मिल रहा है। एक बार नहीं, दो बार बच्चे मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। ऐश्वर्या जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या जी, मुख्यमंत्री का जो क्रेज है वो ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है और ग्रामीण जो है बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। मंदिर में भी हमने भीड़ देखी, गलियों में हमने भीड़ देखी और खास तौर पर बच्चों का जो क्रेज है, दो बार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। देखिए, अभी आपको ये जो तस्वीर थी, यहाँ गोवर्धन मंदिर है, गिरिराज गोवर्धन का मंदिर है। गोवर्धन मंदिर में मुख्यमंत्री रुके, वहाँ पूजा अर्चना की है। उससे सीधे मुख्यमंत्री एक तालाब है उसकी पाल पर आएंगे। वहाँ पर योग प्राणायाम अभ्यास चल रहा है, 21 जून की प्रैक्टिस चल रही है और उसके पास में भी एक पंचदेव मंदिर संस्थान है और बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सी जगह है। बारिश के दिनों में ये और भी खूबसूरत लगता होगा।
मैं आपको बता दूं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में नैसर्गिक सौंदर्यता है। यहाँ प्रकृति जो है वो अपनी छटा जिस तरीके से बिखेरती है, उसकी प्रशंसा के लिए शब्द भी नहीं हो सकते किसी व्यक्ति के पास। यहाँ पर उगता हुआ सूर्य और छिपता हुआ सूर्य इतना सुंदर दृश्य लगता है पहाड़ों के बीच से। ये सारे दृश्य बड़े अच्छे लगते हैं। और यहाँ दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण और बड़ी बात, कि यहाँ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर सरकार ने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। अब ये जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में कोई विशेष योजनाएं नहीं है। कई ग्राम पंचायतें ऐसी है जहां पर बहुत मोटा पैसा भी आता है, लेकिन वो ग्राम पंचायत आज भी जस की तस पड़ी हुई है। तो बड़ी चुनौती है कि जो व्यक्ति है वो स्वयं, जब तक समाज जो है वो स्वयं जब तक नहीं सोचेगा, तब तक डेवलपमेंट की बात यानी विकास की बात वो बेमानी सी लगती रहेंगी। इस ग्राम पंचायत ने स्वयं के डेवलपमेंट का सोचा और डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई भी पड़ता है। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। जैसे यहाँ के लोगों का रहन सहन देखो, यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट देखो, ये ऐसा ग्राम पंचायतें जो है उनमें सब में होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ग्राम पंचायत में कोई धनाढ्य लोग रहते हैं तो वो डेवलप हो जाती है। मैं इस बात से भी हम लोग इत्तेफाक नहीं रख सकते, क्योंकि धनाढ्य और कम धनाढ्य या मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, बस उन्हें जागरूक करना होता है। और जो ग्राम पंचायत जो होती है, सरपंच का और ग्राम जो सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, उनका कर्तव्य भी बनता है कि उनकी ग्राम पंचायत एक बहुत अच्छी आदर्श ग्राम पंचायत बने। यही कारण है कि कमोबेश आप देखेंगे कि बहुत सारी राजस्थान में ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी है, जिन्हें आदर्श ग्राम पंचायत के अवार्ड भी मिले हुए हैं, और उन ग्राम पंचायतों की तारीफ भी होती है। एक यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी मनसुख राम जी के नाम से आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। यहाँ पर योग अभ्यास चल रहा था, ये भी बड़ा अच्छा दृश्य यहाँ का दिखाई दे रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री थोड़ा सा विलंब हो गए, तो इसलिए योग क्लास वाले बच्चे हैं वो यहाँ से निकल गए। मुख्यमंत्री तो अपने टाइम पे आए हैं, टाइम पे वॉकिंग शुरू कर दी थी, लेकिन इन्हें लगा होगा कि मुख्यमंत्री इस गांव का चक्कर लगा के जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को काफी समय लगा है। एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, एक एक व्यक्ति को समय दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा समय जरूर लगा है। तो अब बज रहे हैं करीब 8, और ये मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना होंगे। उससे पहले यहाँ जो इस क्षेत्र में लोगों से बातचीत भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है और तालाब है, तालाब के पास में बैठने की व्यवस्था की हुई है लोगों के द्वारा, तो यहाँ पर बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन भीड़ बहुत आ गई है, लग रहा है कि पूरा गांव ही मुख्यमंत्री के लिए पलक पड़ा हुआ पाँव बिछा दिया हो, और जितनी गांव में भीड़ है वो सारी सड़क पे दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता कि गांव के बाहर से इतनी जल्दी कोई भीड़ आ जाती होगी। ये जो पूरी भीड़ है, या आसपास के जो घर हैं यहाँ पर इसी गांव में, उन्हीं घरों से निकली हुई भीड़। बिल्कुल। तो अभी मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो लगातार जारी है। रहे हैं सीधी तस्वीरें डूंगरपुर के धम्बोला से, जहां पर मुख्यमंत्री ग्रामीणों से संवाद भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं। तो मंदिर में मुख्यमंत्री ने दर्शन भी किए, ग्रामीणों से संवाद भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ये डूंगरपुर दौरा, धम्बोला में प्रातः भ्रमण पर मुख्यमंत्री निकले हैं। एक अच्छे मूड में, एक अच्छे अंदाज में मुख्यमंत्री जो है बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो खेमसागर तालाब की पाल पर मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक की। गोवर्धन नाथ जी मंदिर में मुख्यमंत्री ने दर्शन किए, ग्रामीणों से संवाद किया, विकास योजनाओं के बारे में जिक्र किया, बच्चों से संवाद किया, शिक्षा के बारे में बातचीत की।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के डूंगरपुर के धम्बोला दौरे की तस्वीरें हैं। बच्चों से बातचीत करते नजर आ रहे, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत मुख्यमंत्री इस वक्त कर भी रहे हैं। तो तमाम जो मुद्दे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उन पर मुख्यमंत्री ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, फीडबैक उनसे ले रहे हैं और साथ ही साथ सुझाव भी, किस तरह से बेटरमेंट किया जा सकता है, किस तरह से चीज़ों को बेहतरीन बनाया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत मुख्यमंत्री कर रहे हैं। रात्रि विश्राम भी उन्होंने धम्बोला में किया था।